हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट कर दिया था एंड हम डिस्कस कर रहे थे हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि जब कोई लाइट फॉल होती है किसी मेटल सरफेस पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सरफेस के पास होते हैं, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस एब्जॉर्ब एनर्जी के साथ मेटल की प्लेट से बाहर निकल जाते हैं। ओके, जो उनका न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन होता है उसको तोड़कर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मेटल की सरफेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर गेनिंग सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट, द इलेक्ट्रॉन escape फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इनटू द सराउंडिंग स्पेस। आसपास के जो सराउंडिंग होता है वहां पर वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कर लिया था। आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पढ़ते हैं हॉलबर्च एंड लियोनार्ड ऑब्जर्वेशन, जिसे कॉमनली लियोनार्ड ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। एंड इनने क्या किया था, हॉलबर्च एंड लियोनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को कि क्यों हम लाइट अगर मेटल की सरफेस पे डाल रहे हैं तो क्यों उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जा रहे हैं, इस चीज को स्टडी करने की कोशिश करी थी। एंड लियोनार्ड ने समझा कि जब भी आप कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल देते हो ऑन द एमिटर ऑफ अ वैक्यूम प्लेट, आपके पास एक वैक्यूम ट्यूब है, उसमें दो प्लेट्स लगी होती है। एक प्लेट को बोलते हैं हम एमिटर प्लेट, एक को बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। तो जब भी आप किसी एमिटर प्लेट पे रेडिएशन डालते हो तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ये लियोनार्ड ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, हॉलबर्च ने फाइंड किया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वर एमिटेड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था जिंक मॉलिक्यूल से जब उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में हमने रख दिया। तो लियोनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आपके पास एक वैक्यूम ट्यूब है, उसमें दो प्लेट्स लगी हुई है, इस प्लेट को हम एमिटर बोल रहे हैं, इस प्लेट को अगर कलेक्टर बोल रहे हैं, तो एमिटर प्लेट में जैसे ही रोशनी उस पर फॉल होती है, इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से बाहर निकल के कलेक्टर प्लेट में जाना शुरू कर देते हैं। ये लियोनार्ड की ऑब्जर्वेशन थी। हॉलबर्च ने क्या ऑब्जर्व किया, हॉलबर्च ने ऑब्जर्व ये किया कि अगर आपके पास जिंक रखा हुआ है एंड उस पर आप अगर अल्ट्रावायलेट लाइट रे डालते हो तो उसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ये लियोनार्ड एंड हॉलबर्च की ऑब्जर्वेशन थी। एंड लियोनार्ड और हॉलबर्च ने एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करी, इस लाइन को ध्यान से समझना। बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। जो उनके पास जिंक मॉलिक्यूल का कलेक्शन था, उसमें जैसे ही वो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आना बाहर की साइड शुरू हो जाते हैं। बट मान लो अगर इस पे एक येलो कलर की लाइट डाली तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा होता है। अलग अलग कलर की लाइट का यूज करना मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का यूज करना। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि लाइट 7 कलर से मिलके बनी हुई है, विबग्योर। उन 7 कलर्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। उसके अलावा लाइट के पास अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती है एंड इंफ्रारेड रेज भी होती है, उनकी भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। अल्ट्रा वायलेट रे की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है एंड इंफ्रारेड रे की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। ये सब चीज हमें ध्यान में रख के चलनी होगी। ओके, तो हमने जाना कि कुछ मेटल में से अगर हम कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी डालें तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज जैसे ही चेंज कर दे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाते हैं। तो लियोनार्ड ने ऑब्जर्वेशन दी कि बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम, ओके, बिलो अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। आप चेक करोगे कि एक फ्रीक्वेंसी तक तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होंगे, बट एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को हिट करने के बाद उसके नीचे की किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करी लियोनार्ड एंड हॉलबर्च ने। ठीक है, इसके बाद इनने एक और ऑब्जर्वेशन करी कि कुछ मेटल है
जो अल्ट्रावायलेट लाइट पे ही इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। एल्कली मेटल्स जो होते हैं, एल्कली मेटल्स वो जो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में आ रहे होते हैं फर्स्ट पीरियड में। ओके, तो एल्कली मेटल्स क्या कर रहे थे, विजिबल लाइट में भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे थे। ओके, तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था। ओके, एंड कुछ मेटल्स थे जिनको ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए थी जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, एंड उस फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था। कुछ मेटल्स ऐसे थे जिनको लो फ्रीक्वेंसी में भी दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहे थे, रिलीज कर दे रहे थे। ओके, जिसका एग्जांपल हमने लिया कि कुछ मेटल्स हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे थे, एंड कुछ एल्कली मेटल्स विजिबल लाइट में ही रिलीज कर दे रहे थे। बल्कि हम जानते हैं कि विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट की कंपैरिजन में लो होती है। ओके, अब यहाँ पर हम एक नया टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे बोलना, विच इज फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे फोटोन के गिरने से, लाइट के गिरने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, उसको हम स्पेशल नाम दे रहे थे फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स तभी बाहर आ रहे हैं जब उन पे लाइट पड़ रही है। ये वही अपने सिमिलर पुराने वाले ही इलेक्ट्रॉन से, बस इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये तब निकल रहे हैं जब इनमें लाइट पड़ रही है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, तो इनको फोटो इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड व्हेन फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस आर इल्यूमिनेटेड। फोटो सेंसिटिव सरफेस सब्सटेंस मतलब वो सब्सटेंस जिसपे हमने लाइट डाली एंड इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज चेंज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे थे उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। जो मेटल जिसपे लाइट फॉल हो रही थी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे उसको फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस बोल रहे थे। ओके, बट हमें ध्यान में रखना कि फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस मेटल प्लेट ही है अपनी, एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ये टर्मिनोलॉजीज हमें समझनी होगी। ये था हॉलबॉच एंड लियोनार्ड का ऑब्जर्वेशन। इसके बाद हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, एंड इस सेटअप से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और चीजें निकाली। तो एक एक्सपेरिमेंट हमने अरेंज किया। ओके, हमने क्या किया, एक ग्लास या क्वार्ट्ज ट्यूब ली जिसमें बहुत पतली सी फोटो सेंसिटिव प्लेट लगा दी, मतलब हमने एक बहुत पतली सी मेटल की प्लेट लगा दी। एक प्लेट को हमने बोला एमिटर और दूसरी प्लेट को कहा हमने कलेक्टर। सी हमारी एमिटर प्लेट है, ए हमारी कलेक्टर प्लेट है। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब वो लाइट जिसके पास एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, किसी सोर्स एस से जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसको एक विंडो से पास कर रहा है ताकि वो सी पर, मतलब हमारी फोटो सेंसिटिव प्लेट पर गिर सके वो लाइट। एक ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो हमने अलाउ करी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सी तक पहुंचा रहा है। इसका डायग्रामेटिक सब देखते हैं हम। तो ये रहा डायग्राम। ओके, सी हमारी कलेक्टर प्लेट है, सी हमारी एमिटर प्लेट है, ए हमारी कलेक्टर प्लेट है, एस एक सोर्स है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे पास एक क्वार्ट्ज विंडो है जो क्या कर रहा है, इस लाइट को सी तक पहुंचा रहा है, एंड सी पे जैसी ही लाइट पड़ रही है इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो जा रहे हैं। ये हमारा ग्लास ट्यूब है, एंड ये पूरी की पूरा सेटअप एक सर्किट के साथ कनेक्टेड है जिसमें वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर ये सब चीजें हम लगा देते हैं ताकि वोल्टेज, कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, ये सब चीजें हम नाप सके कि किस डायरेक्शन में करंट जा रही है, उससे भी हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और चीजें जानेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय सी, सी से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे जब उसमें लाइट पड़ रही है वो कलेक्ट हो जा रहे थे ए पर। ठीक है, बैटरी हमने एक बैटरी लगा रखी है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर सके सी और ए के बीच में। ओके, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंचेंगे, इसलिए बैटरी का लगना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कम्यूटेटर हमने लगाया जो पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा। पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब ये कि अगर सी वाली प्लेट हमारी पॉजिटिव होगी एंड ए वाली हमारी प्लेट नेगेटिव होगी, अगर हमने कम्यूटेटर को चलाया तो हमारी सी वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी एंड ए वाली प्लेट हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि बैटरी के दो पोल्स होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ओके,
एंड उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है एंड चार्जेस मूव करते हैं। तो कम्यूटेटर का काम है पोलैरिटी को रिवर्स करना। कम्यूटेटर कहाँ यूज आएगा अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। हमने एमीटर लगा रखा था, माइक्रो एमीटर लगा रखा था जो फोटो करंट को मेजर कर सके। ये सब चीजें हमने इस एक्सपेरिमेंट में लगा रखी हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या चीजें दिखने को मिली, कैसे कैसे ग्राफ्स मिले, ओके, एंड क्या क्या हमें रिजल्ट्स मिले, अब इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, डायग्राम का सेटअप आपको याद होगा। हमारे पास सी क्या है, एमीटर प्लेट है, ए कलेक्टर प्लेट है, कोई सोर्स एस है जहां से हमने क्या किया, लाइट सोर्स भेजा सी प्लेट पे एंड इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगे। कम्यूटेटर का काम क्या है, कम्यूटेटर का काम है पोलैरिटी को रिवर्स करना। वोल्ट मीटर एमीटर हमने क्यों लगा रखा है, ताकि वोल्टेज एंड करंट नाप सके। एंड बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हमने बैटरी को लगा रखी है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे सी और ए के बीच में, वरना इलेक्ट्रॉन्स विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस मूव नहीं करेंगे। तो हमें डायग्राम क्लियर है। अब हम जानते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई। तो पहली ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी हम इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे फोटो करंट इंक्रीज होता जा रहा है। फोटो करंट का मतलब क्या कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसकी वजह से जो करंट बन रही है, हम सब जानते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की मोशन से जो करंट बन रही है उसको फोटो करंट कह रहे हैं। एंड हमने जाना कि जैसे जैसे इंटेंसिटी हम लाइट की बढ़ाती जा रहे हैं प्लेट पे, वैसे वैसे फोटो करंट्स बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये कि आप जितनी ज्यादा रोशनी प्लेट पे डालोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ये हमें पता चल गया है। तो अगर फोटो करंट बढ़ रहा है, जब इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो इंटेंसिटी एंड फोटो करंट के बीच में ग्राफ क्या होगा, हमें पता चल गया कि इंटेंसिटी फोटो करंट, जिसे मैं IP लिख दे रही हूं, IP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है इंटेंसिटी के। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी फोटो करंट भी इंक्रीज होगा, तो इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिल जाएगा। पहली ऑब्जर्वेशन तो हमने ये देखी इंटेंसिटी के साथ, ओके, कि जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट इंक्रीज होता जाएगा। फोटो करंट इज जीरो बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। जो फोटो करंट है वो जीरो है अगर आप किसी एक फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर मेटल प्लेट पर डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेटल प्लेट है, इस पे आप वायलेट रेडिएशन डाल रहे हो आई इंटेंसिटी से, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। बट मान लो आपने एक येलो कलर की रेडिएशन इस पे डाल दी, ओके, येलो कलर की रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे, तो आप भले ही कितनी भी इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे तो फोटो करंट भी हमें नहीं मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक सर्टेन टाइप की फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, एक दूसरे टाइप की फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, भले ही आप इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज करते जाओ, कितनी भी हाई करते जाओ। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली एंड हमने देखा कि अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो अगर हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। एंड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो फोटो करंट भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड अगर एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी हमने डाली लाइट की एंड उससे अगर एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो इसका मतलब ये कि आप कितनी भी इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, कोई फोटो करंट हमें नहीं मिलेगी। ये बहुत ज्यादा ही सेकंड पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में आ जाते हैं, विच इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल जो हम मेंटेन कर रहे हैं सी और ए प्लेट के बीच में, तो वो मिनिमम पोटेंशियल जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से
इस पॉइंट पे आ सके। मिनिमम पोटेंशियल जो हमें रिक्वायर होता है इस चीज को करने के लिए, या फिर अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जीरो कर दिया जाए। इस फोटो एमिशन को रोकने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल की हमें जरूरत है उसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो एमिशन। मिनिमम पोटेंशियल जिससे फोटो एमिशन रुक जाए, या वो मिनिमम पोटेंशियल जिससे फोटो एमिशन शुरू हो जाए, उसी को ही क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो बिकॉज यहाँ पर नाम स्टॉपिंग है तो हम जनरली स्टॉप वाली डेफिनेशन का ही यूज करेंगे कि मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो एमिशन। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दे तो। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमें ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ जाएगा ताकि हम इलेक्ट्रॉन के एमिशन को रोक सके। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज ही हो रहा होगा। ये हमें पता चल गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, पर पहले कंक्लूजन करते हैं हम कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट सपोर्ट आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी। अब जो हमने ये चीज पढ़ी कि किसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है एंड किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है, ये चीज तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर हम लाइट को आइंस्टाइन की तरह फोटोन का बना हुआ सोचे। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको आइंस्टाइन की फोटोन थ्योरी ही समझा पा रही है। वेव नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाता। जैसा कि मैंने क्लास की पहली क्लास में ही बोला था कि डुअल नेचर का मतलब ही है कि लाइट के पास दोनों नेचर हैं, एक वेव और एक पार्टिकल। वेव और एक है पार्टिकल। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट का पार्टिकल नेचर ही समझा पाता है, वेव नेचर नहीं समझा पाता। तो ये पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा पा रहा है, वेव नेचर नहीं समझा पाता। तो आइंस्टाइन की जो फोटोन थ्योरी थी उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था और इसकी वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीईआरटी की बुक में आप एक पूरा सेक्शन इस पे समझेंगे कि आइंस्टाइन ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया। हम भी इसको समझाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। जैसे कि हमने जाना कि फोटो करंट हमेशा इंक्रीज होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, बट किसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी हमें इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी को हमें नहीं भूलना है। ओके, फ्रीक्वेंसी वर्ड का हमें ध्यान रखना है। किसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे जब इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाते हैं तब अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करें तो फोटो करंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। और मैंने रिलेशन भी लिखा था कि फोटो करंट क्या होगी, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अब। सो जो फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड। तो जो फोटो करंट होता है जैसे कि हम जानते हैं Q इक्वल्स टू IT होता है। स्मॉल आई लिख देती हूँ ताकि इंटेंसिटी एंड करंट में फर्क पता चले हमें। तो हम जानते हैं कि जो करंट होता है I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, एंड यहाँ पर चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इक्वल्स टू NE होता है, हम जानते हैं क्वांटाइजेशन से। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा ही फोटो करंट बनेगा। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन
इसका मतलब ये कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए किसके, इंटेंसिटी के। और ये चीज क्लियर है कि इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो फोटो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो ये ध्यान रखना है हमें ये रिलेशन। जनरली ग्राफ पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is directly proportional to intensity of light. हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी तक हमने इंटेंसिटी की बात करी थी, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की, कि फोटो करंट पे पोटेंशियल का क्या फर्क पड़ता है। तो इसके बारे में जानते हैं हम। When a beam of light is incident on photosensitive material, जब हमारे पास कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, उस पे जब हम लाइट की इंटेंसिटी, लाइट इंसिडेंट कराते हैं, द इलेक्ट्रॉन मे बी एमिटेड फ्रॉम इट्स सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे एंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इसी चीज को बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में सीबीएसई में इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है, या एमसीक्यू में आता है, आ सकता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की की ऑब्जर्वेशन क्या है। पहला ऑब्जर्वेशन तो यही है कि फोटो करंट पोटेंशियल के साथ, एज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन द प्लेट ए इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज। जो हमने स्टार्टिंग में लिया था 2 प्लेट, अगर करंट को इस साइड मूव करना है तो ये वाली प्लेट नेगेटिव होनी चाहिए और ये वाली प्लेट पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर इस प्लेट की हमने पॉजिटिवनेस इंक्रीज कर दी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे, ये हमें क्लियर है। ओके ओके, सैचुरेशन करंट की अब बात करते हैं हम। एट अ सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन रीच प्लेट ए रिजल्टेड इन द मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ करंट। अगर मान लो पॉजिटिवनेस इंक्रीज हम करते जाएं तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाली प्लेट में आ जाएंगे, तो हमारे पास जो ए प्लेट है वो सैचुरेटेड हो गई, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ओके, तो जब ऐसा होता है, एक प्लेट को बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर दिया जाता है ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ जाए, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। तो आप इस डायग्राम को देखिए। ओके, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो मिनिमम पोटेंशियल जहां पर सारे के सारे जो क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टॉप हो जाता है, या वो पॉइंट जहां से स्टार्ट होगा, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल से जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें हमारा फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है, बट एक पॉइंट के बाद क्या हो जा रहा है, एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ जा रहा है। और सैचुरेशन कब आ रहा है, जब हम कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट पे हमें क्या आ जाएगा, सैचुरेशन मिल जाएगा, कि ठीक है अब आप कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज करते रहो, फोटो करंट और इंक्रीज नहीं होने वाले। तो जिस पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ओके, एंड अगर मान लो प्लेट की हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं, प्लेट पे गिरने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो सैचुरेशन तो सेम पॉइंट पे आएगा, बस फोटो करंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। एंड बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। ओके, आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर होगा अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं। रिटार्डिंग पोटेंशियल एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमने क्या किया, हमारे पास 2 पोटेंशियल थे, एक C और एक A।
ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जहां पर एमिशन स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो जब कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं लग रखा, तब हमारे पास कुछ अमाउंट में फोटो करंट है अलग अलग इंटेंसिटी पे। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल को और पीछे की साइड लेके जा रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारी की सारी इंटेंसिटी वाली लाइट आके स्टॉप हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसी पॉइंट को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली इंक्रीज कर रहे हैं। नेगेटिवली इंक्रीज करना पोटेंशियल को, उसको बोलते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। जैसे कि आपने रिटार्डेशन वर्ड सुना होगा एक्सेलरेशन में। पॉजिटिव अगर जा रहा है तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव जा रहा है तो रिटार्डेशन। ऐसे ही अगर पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो पोटेंशियल एंड नेगेटिव की ओर जा रहा है तो रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, प्लेट ए में फोटो करंट आना रुक जाएगा, और वो तब तक रुकता जाएगा जब तक क्या हो जाए, हम इतना नेगेटिव ना कर दे पोटेंशियल को कि किसी एक पॉइंट पे सारी चीज जीरो हो जाए। वही जीरो वाला पॉइंट हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ओके, इंटरप्रिटेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या है? द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिप्रेजेंट द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो कि रिक्वायर होगा सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो कलेक्टर प्लेट तक रीच कर सके। ये हमारा एमिटर प्लेट था और ये हमारा कलेक्टर प्लेट था। तो वो मिनिमम पोटेंशियल जो किसी इलेक्ट्रॉन को, सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को हमें देना चाहिए ताकि वो क्या हो जाए, इस पॉइंट तक पहुंच जाए, उसी को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे कि मैंने बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की दो डेफिनेशन होती है। एक तो वो कि मिनिमम पोटेंशियल आप दे ताकि वो कलेक्टर से एमिटर पे चला जाए, या फिर मिनिमम वो पोटेंशियल जहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन जाना स्टॉप हो जाए, उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पहली डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करी थी कि मिनिमम पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रॉन को दिया जाए, वो भी कौन से फोटो इलेक्ट्रॉन, सबसे एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को दिया जाए ताकि वो एमिटर से कलेक्टर तक पहुंच जाए, उसको कहते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आगे चलते हैं। इररेडियंस क्या होता है? इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी लीड टू अ हायर सैचुरेशन ऑफ द करंट। जैसे कि हमने ग्राफ में देखा, ग्राफ कुछ ऐसा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट सेम है, सैचुरेशन भी एक पॉइंट से ही आने लग जा रहा है, बट आप देख रहे हो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो पा रहे हैं इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। अगर इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, और ये I3 है, एंड I3 ग्रेटर है I2, I3 सबसे ग्रेटर है। ओके, तो आप देख रहे हो कि वहां से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी को हमने इंक्रीज कर दिया ताकि हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में सैचुरेशन करंट मिले, उसी को ही बोलते इररेडियंस। हमें सैचुरेशन करंट एक ही टाइम पे मिल रहा है, एक ही पोटेंशियल पे मिल रहा है, बट आप देख सकते हो कि उस पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना चेंज हो जा रहा है, एंड वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी की वजह से चेंज हो रहा है। तो लाइट की इंटेंसिटी तब तक इंक्रीज करना जब तक हमें हाईएस्ट अमाउंट में सैचुरेशन करंट मिले, उसी को ही बोलते हैं इररेडियंस। सो आज की क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ाई करी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, हमने आज की क्लास में ये सब सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और कंटिन्यू करेंगे एंड इससे रिलेटेड इसके फॉर्मूले को जानने की कोशिश करेंगे। एंड जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है। इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या CBSE एग्जाम हो, तो इस टॉपिक पे हमारी होल्ड अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।